नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आफरीन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खबर 24 में। आज का हमारा जो एपिसोड है वो बेहद ही खास। इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ज़्यादा देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं सागर के त्रिलोकी सेना के संस्थापक अजय पटेल जी के पास। अजय जी, अपने बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार। जैसे आपने पूर्व में बता दिया, मेरा परिचय करवा दिया है और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ग्राम पटना बाबा से हूँ। उसी के आधार पर मेरा पूरा नाम भी चलता है, अजय पटेल पटना बाबा। और साथ साथ में जो हमारी पढ़ाई हुई है वो विश्वविद्यालय से मैंने BA LLB कंप्लीट करके अब साथ साथ में वकालत के साथ त्रिलोकी सेना को हम और आपके सहयोग से चला रहे हैं। अजय जी, इस संगठन को बनाने का आपका उद्देश्य क्या है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, बताएं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। संगठन के नाम से तो नहीं जाना जाता है, ये सेना बोलते हम लोग त्रिलोकी सेना है। और इसका उद्देश्य यही है कि सबसे मुख्यतः उद्देश्य इसका ये है कि लोगों को शिव भक्ति के प्रति, उनकी आराधना के प्रति प्रेरित करना है। और ऐसे लोग जो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या नेता या किसी भी ऐसे जो धनस्थ हैं या पूंजीपति हैं, उन लोगों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं त्रिलोकी सेना उनके सहयोग में खड़ी रहेगी। आज संपूर्ण देश में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके छोटे छोटे रूप में शोषण हो रहा है। जैसे कि हम मान लें कि लोगों के काम, जैसे 80% लोगों के काम ऐसे काम हैं बिल्कुल जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र बनना, जाति प्रमाण पत्र बनना, आधार कार्ड बनना। ये छोटे छोटे काम हैं, वो कहीं ना कहीं नेता मंत्रियों से आशा लगाए रहते हैं। तो अपन ये करेंगे त्रिलोकी सेना के माध्यम से, आप और हम और जितने भी त्रिलोकी सेना के सदस्य हैं, कि उन लोगों के छोटे छोटे काम हम जन सहयोग से ही सॉल्व कर दें। और इसकी जो आपने एक साथ साथ में एक क्वेश्चन और रहा है कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसकी प्रेरणा कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति ने बोला हो कि आप ऐसा संगठन बना लो, तो ये संगठन बना लिए, ये सेना बना लिए। इसकी प्रेरणा स्वतः उत्पन्न हुई क्योंकि हमारा जो गांव है या जो हम जहां से हम लोग हैं, तो वहां धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं। तो इसी में हम लोगों ने भी सोचा और लोगों से बात की मिलके कि भैया कुछ ऐसा संगठन बनाया जाए। तो उन लोगों ने हमें उत्साहवर्धन किया। उत्साहवर्धन के साथ साथ उन्होंने बोला हाँ भैया बिल्कुल ज़रूर करें। तो आज आपके सामने त्रिलोकी सेना के माध्यम से बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। अजय जी, अभी आपके साथ मिलकर कितने लोग कार्य कर रहे हैं और सेना से जुड़ने के लिए किस किस प्रकार की योग्यता की ज़रूरत होती है? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रमुखता 2 प्रश्न हैं एक ही सेंटेंस के साथ। तो पहला प्रश्न आपका ये रहा कि कितने लोग जुड़ चुके हैं। जी, तो इसमें सेना में करीबन अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लगभग 2-3 माह हुए हैं। तो लोग अपन ऐसा है कि मध्य प्रदेश के प्रति एक 3-4 ज़िले हैं जहां लोग सक्रिय हैं, तो 4-5 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं। और जो आपका दूसरा प्रश्न है कि लोगों को जुड़ने के लिए इसमें क्या अर्हताएँ होंगी, योग्यताएँ होंगी, तो कोई विशेष योग्यता नहीं है। जो सेना की विचारधारा समझेगा और सेना के जो उद्देश्य हैं अगर उनको समझेगा, तो ये उद्देश्य मुख्यतः यही है कि शिव भक्ति के प्रति लोगों को प्रेरित करना और जो कोई व्यक्ति के साथ शोषण हो रहा है उनके साथ सहयोग की भावना से खड़े रहेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करती है त्रिलोकी सेना। बहुत अच्छी बात है ये। अजय जी, त्रिलोकी सेना किसी विशेष वर्ग या समूह के लिए कार्य करती है? जी, प्रश्न आपका अच्छा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि त्रिलोकी सेना किसी वर्ग या समूह से नहीं है। संपूर्ण भारत में प्रत्येक भारतीय का त्रिलोकी सेना जुड़ने के लिए स्वागत करेगी और सभी व्यक्ति जो सामान्यतः जुड़ने के लिए तैयार हैं और जो विचारधारा को समझ सकते हैं वो जुड़ सकते हैं त्रिलोकी सेना से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सीमित है कि भाई किसी वर्ग या जाति को ही बढ़ावा दिया जाएगा। समस्त जातियों, वर्ग एवं समूह के लिए त्रिलोकी सेना स्वागत करती है जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है ये। भारत के प्रत्येक युवाओं को इनकी जैसी सोच रखना चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं त्रिलोकी सेना ने अभी तक किस प्रकार के कार्य किए हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि त्रिलोकी सेना भगवान शिव जी का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान शिव जी के निर्माण किया जाए। तो शिवलिंग का निर्माण हम लोग जब हम लोगों को मौका मिलता है या हमारे सदस्य हैं जो फ्री रहते हैं, तो
तो शिवलिंग निर्माण करते ही हैं। और साथ साथ में अभी हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम लोगों के सदस्य हैं तो वहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं, जो गांव की मुख्य दीवारें हैं जहाँ स्वच्छ है, जो गंदगी नहीं करते हैं लोग बाग, तो वहाँ पर हर हर महादेव घर घर महादेव का स्लोगन लिखवा रहे हैं। इस अभियान को हम लोग नाम दिए हैं दीवार लेखन हर हर महादेव घर घर महादेव स्लोगन। और साथ साथ में अभी हम लोग जो हाईवे पे या ग्रामीण क्षेत्र में जो आवारा गाय हैं, इनके सींगों पर रेडियम लगा रहे हैं, जिससे कोई ट्रक या वाहन आता है तो वो दूर से ही चमक जाए, जिससे गाय को खतरा अगर वो देख लेंगे तो उस वाहन को रोक लेंगे या फिर वो साइड से निकल जाएंगे। अभी काम इतने ही हैं क्योंकि समय कम है, और आगे काम करते रहेंगे तो आपके बीच में काम दिखेगा, काम बोलेगा, है ना। सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा कार्य करें, और वाकई आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अजय जी, त्रिलोकी सेना ने किस स्तर से शुरुआत की थी और कहाँ तक पहुँची, बताइए आप हमारे दर्शकों को। जी, प्रश्न अच्छा है। आपने जो पूछा है कि कहाँ से स्टार्ट किए हो आप और अभी कहाँ तक त्रिलोकी सेना पहुँची है ना, यही प्रश्न है। तो त्रिलोकी सेना का आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन में हम लोग और आप भी सभी लोग घर पर रहे, तो वहाँ पर सोचा ही कुछ नया करना चाहिए, समाज हित में करना चाहिए, है ना। तो उसी आधार पे ये सोच को लोगों से समझा। तो सबसे पहले अगर इसका अपन स्टार्टिंग बोलें तो हमारे ग्राम पटना बाबा से ही की, फिर अपन सागर आए, सागर से अपने दोस्तों से समझा, भाइयों से समझा और बड़े बूढ़े बुजुर्गों से समझा। उनने बोला अच्छा है, हाँ इसको बढ़ाओ, जहाँ तक बढ़ पाए, आप अच्छा कार्य कर रहे हो। तो उसी प्रेरणा को मानते हुए आज मध्य प्रदेश के 8-10 ज़िले हैं जहाँ पर त्रिलोकी सेना सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, और भविष्य में हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में निरंतर त्रिलोकी सेना अपने उद्देश्यों के प्रति कार्य करती रहे। वाकई आपकी तरह सब सोचने लगे तो हमारे देश का युवा बहुत आगे तक जा पाएगा। अजय जी, त्रिलोकी सेना की शुरुआती समय में आपको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बताइए हमारे दर्शकों को। जी, कठिनाइयों का सामना तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा दिन हुए नहीं है, तो अभी कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि या तो लोगों की नज़रों में नहीं है या फिर सभी लोग अपने लिए या सेना के लिए सहयोग की भावना से देख रहे हैं। अभी जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचे, जैसे कोई ऐसा मूवमेंट नहीं बना है कि मुझे लगा कि भाई कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसे कि बताया कि सभी लोगों के सहयोग से त्रिलोकी सेना चल रही है, तो इसमें सहयोग की अगर अपन बात करें तो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग एवं हमारे मित्र भाई साथी सभी का विशेष सहयोग रहा है। इसीलिए आज और भविष्य में भी त्रिलोकी सेना निरंतर सतत प्रयास करते हुए लोगों के बीच में रहेगी। अजय जी, क्या आप त्रिलोकी सेना के माध्यम से भविष्य में राजनीति का हिस्सा बनेंगे? राजनीति का तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों की आज राजनीति के प्रति मानसिकता या कुछ भी समझे ऐसे ही हो गई है कि छीड़ भावना समझें, क्योंकि राजनीति को अच्छे रूप से नहीं ले रहे हैं लोग। राजनीति जो व्यक्ति कर रहा है, कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं ये चीज़ गलत है। लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट मैं बोल देना चाहता हूँ कि त्रिलोकी सेना कदापि राजनीति नहीं करेगी, लेकिन राजनीति की अगर कोई व्यक्ति अपनी हिसाब से या अपने अनुसार एक सीमित परिभाषा दे दे कि राजनीति ये है भैया, इसकी जो परिभाषा या सिद्धांत है इन कार्यों के प्रति, इन उद्देश्यों के प्रति, इन ऑब्जेक्टों के प्रति ये राजनीति के अंदर आती है, वो कार्य हम कदापि नहीं करेंगे। अब जैसे अपन लोग हैं, जैसे त्रिलोकी सेना की ओर से क्या कर रहे हैं, आप जैसे इंटरव्यू ले रही हो तो लोग बोलेंगे ये राजनीति कर रहे हैं। अब जैसे अपन गांव में, प्रत्येक गांव में अपन हर हर महादेव घर घर महादेव लिख रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं राजनीति कर रहे हो। आपके या भाई साहब के सहयोग में खड़े रहेंगे 4 लोग, तो लोग बोलेंगे नेता बन रहे हो। तो राजनीति क्या है, इसको थोड़ा अगर लोग बोल दें, हमें एक सीमित परिभाषा दे दें, तो वो कार्य को हम बिल्कुल ना करेंगे। तो राजनीति का ये है कि राजनीति करेंगे नहीं करेंगे ये बात थोड़ी सी अलग हो गई है ना। और साथ साथ में मैं ये कहता हूँ कि राजनीति वो लोग करेंगे हमारे हिसाब से, जो हम परिभाषा समझते हैं कि राजनीति वो है जो सत्ता में आसीन है, जिसके पास सत्ता है, वो जो नीतियाँ बनाएंगे वो राजनीति है, क्योंकि वो जनता पे लागू होती हैं। हम और आप एक आम व्यक्ति हैं जो ना अपन नीतियाँ बनाएंगे,
क्या जनता में अपन लागू कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि अपन आम जनता है। हम लोगों से क्या करेंगे, अपने जो उद्देश्य है जैसे त्रिलोकी सेना के, तो उनसे बोलेंगे भैया ये वो उद्देश्य हैं, आप इनको मानो। तो अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हम आपके लागू करते हैं, आदेश करते हैं। ये केवल सत्ता कर सकती है। तो सत्ता है जो राजनीति करती है, अपन राजनीति नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कदापि भी और आज भी ना राजनीति के उद्देश्य से हम लोग त्रिलोकी सेना का गठन किए हैं, और आज भी हमारे मन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि राजनीति करेंगे। अजय जी, त्रिलोकी सेना में जिन जिन का विशेष सहयोग रहा है, क्या आप उनसे हमारा परिचय कराना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि आपने पूछा विशेष सहयोग त्रिलोकी सेना का किन किन का रहा है। हाँ, तो बताना चाहेंगे कि सहयोग तो सभी का रहा है, विशेष नहीं बोलेंगे कि कोई प्रत्येक, अगर अपन ये माने कि सक्रिय सदस्य भी हैं तो उनका भी हम लोग सहयोग मानेंगे। हाँ, लेकिन मुझे अभी वर्तमान में जो नाम आ रहे हैं वो ज़रूर बताऊंगा। जैसे राहतगढ़ से शैलेंद्र सचान जी हैं, जो कुर्मी समाज के वरिष्ठ बोलना चाहेंगे, और जो जिला अध्यक्ष भी हैं, उनका सहयोग भी है। और हमारे साथी अर्जुन सिंह जी हैं, हमारे साथी ब्रजेंद्र सिंह जी हैं जो सागर गोपालगंज में निवास है, उनका भी अच्छा सहयोग है। मयंक कटारे जी हैं जो मकरोनिया से हैं। ऋतिक कुर्मी जी हैं जिनका भी बहुत अच्छा सहयोग है, मकरोनिया से हैं। हेमंत अहिरवार जी हैं जिनका भी सहयोग बहुत अच्छा है, जो तिली गांव से हैं। और सुर्की से ले लें तो गोलू वासा हैं, जो उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष के पद पर हैं। देवरी से सौरभ तिवारी जी हैं जिनका भी बहुत अच्छा सहयोग है, और जो अभी भी विधानसभा के अध्यक्ष पद पर हैं। और नरियावली से सौरभ यादव जी हैं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं नरियावली के, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र भाई साथी और वरिष्ठ एवं बुजुर्ग हैं जिनका मुझे अभी वर्तमान में नाम नहीं आ रहा है, क्रमबद्ध नाम नहीं आ रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि ये आपका नाम नहीं आया है, आपका बहुत बहुत सहयोग रहा है प्रत्येक व्यक्ति जो त्रिलोकी सेना से जुड़ा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं खबर 24/7 सागर का धन्यवाद करता हूँ। और देश के युवाओं के लिए जो आपने कही क्या प्रेरणा दे सकते हैं, तो प्रेरणा देने के लिए तो मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ ये बोल सकता हूँ कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आप निरंतरता रखें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और साथ साथ में हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक रूप से किसी भी भगवान पे, जिस भी भगवान पर आप आस्था रखते हैं उनसे जुड़े रहें, क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज़ है जब आप कठिनाइयों में जाते हैं तब वो आपको उभार के लाती है। जैसे कि समझ लें जब कोई को जो मध्यम परिवार से हैं, मध्यम परिवार के व्यक्ति प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं ऐसे पल को महसूस करते हैं कि वो सोचते हैं अब तो कुछ नहीं है, यहाँ से जीवन ख़त्म कर लें। तो आस्था वहीं से आपको प्रेरणा देगी, सकारात्मक ऊर्जा देगी, वहाँ से आपको उभार के ले आएगी, वहाँ आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी। जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को आप मानते हो, वहाँ आपको सोचने के लिए ये मजबूर कर देगी कि अभी हमारे सिर्फ भगवान हैं, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं अभी भगवान है, वो अच्छा कुछ कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अगर आप प्रेरणा माने या जो कुछ माने, ये अगर ये मान के चलेंगे तो जीवन सफल बना सकते हैं। अजय जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ सीखने को मिली, जानने को मिली। देश के प्रति, धर्म के प्रति जो भी आपकी विचारधारा है, वो देश के हर एक युवा को ऐसी विचारधारा रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आफरीन आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।